ये बूढ़ा आदमी एक लड़की के हाथों को बांधकर इसे नीचे लिटा देता है और इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लड़की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसकी मदद करने को यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये बूढ़ा आदमी कौन है और इस लड़की के साथ इस सुनसान जगह पर क्या क्या होने वाला है। क्या ये लड़की इससे बच पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक सड़क के किनारे दो पुलिस वालों को देखते हैं जो अपना खर्चा बनाने के लिए उन गाड़ियों का चालान करते हैं जो ओवर स्पीड में होती हैं। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है। हालांकि गाड़ी की स्पीड लिमिट में थी, फिर भी पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं और यही गलती इनकी मौत का कारण बनती है। खैर, कुछ ही देर में दोनों इस गाड़ी के पास पहुंचकर इसे रुकवाते हैं। इस गाड़ी के अंदर निक नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है। बाहर आने से पहले निक एक खंजर को अपने पास सीट पर रख लेता है, जिसके बाद वो बाहर आता है। पुलिस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारा गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे किसी ऊंची चट्टान से नीचे फेंका हो। निक शांत स्वर में कहता है, इसे चट्टान से ही फेंका गया था। पुलिस वाले निक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। निक उन्हें लाइसेंस देता है जो बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर भी पुलिस को अपना खर्चा तो निकालना था, इसलिए वो कहती है, तुम गाड़ी को ओवर स्पीड में चला रहे थे। निक कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ गाड़ी ओवर स्पीड में नहीं थी। इस पर पुलिस गुस्से में कहती है, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, और फिर उसका चालान काट देती है। साथ ही चेतावनी भी देती है, आज के बाद इस इलाके में नजर मत आना। इतना कहकर दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और हंसते हुए बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने उस बूढ़े आदमी को डरा दिया। मगर तभी इनमें से एक के सिर में जोरदार धमाका होता है और उसका सिर कई टुकड़ों में फट जाता है। ये देख दूसरा पुलिस वाला घबरा जाता है और गाड़ी का कंट्रोल खो देता है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी एक ऊंची चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिरने लगती है। गाड़ी के गिरते ही वहाँ पर निक पहुँचता है। वो गाड़ी को चेक करता है और पाता है कि जिसे उसने शूट किया था वो तो मर चुका है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला अंदर नहीं है। निक अपने दाएं बाएं देखता है तो उसे वो दूसरा पुलिस वाला जख्मी हालत में घिसटता हुआ भागने की कोशिश करता दिखता है। निक उसके पास पहुंचता है और उसी तरह उसका मजाक उड़ाता है जैसे उसने निक का उड़ाया था। फिर निक उसे उसकी टूटी हुई गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी के ऊपर फ्यूल डालता है और उसमें आग लगा देता है। निक को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि उसने दो पुलिस वालों को मार दिया। यहाँ से हमें अंदाजा लग जाता है कि निक कितना खतरनाक आदमी है। अगले सीन में हम इसी सड़क पर एक कपल को देखते हैं और यही वो लड़की है जो निक का अगला शिकार बनने वाली है। ये दोनों वुल्फ क्रीक नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं। लड़की का नाम कैटरीना है और लड़के का नाम रुटगर है। दोनों सड़क के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट मिल सके। कुछ वक्त बीतने के बाद एक गाड़ी वहाँ आती है। दोनों उसे रुकवाते हैं बिना ये जाने कि उसमें बैठा इंसान कितना खतरनाक है। निक गाड़ी रोक लेता है। दोनों उसके पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक दूसरी गाड़ी वहाँ आ जाती है और इस बार दोनों उसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस तरह अनजाने में ही सही कुछ वक्त के लिए उनकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी उन्हें उनकी मंजिल वुल्फ क्रीक पर उतार देता है, लेकिन उन्हें अभी और दूर जाना था, इसीलिए वो इस तपते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वक्त गुजरता है और रात होने लगती है। आराम करने के लिए वो एक जगह पर कैंप लगाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं। उन्हें आराम किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता कि तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई है, इसलिए रुटगर कैंप से बाहर निकलकर देखने जाता है। वो देखता है कि एक गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो कहता है, यहाँ किसी को कैंपिंग करने की अनुमति नहीं है। रुटगर जवाब देता है, ठीक है, हमें बस रात गुजारनी है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। जैसे ही सुबह होगी हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। इस पर निक कहता है, चलो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन रुटगर को निक अजीब लगता है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। इस बात से निक को बुरा लग जाता है। लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी निक अपने खंजर से उसकी पीठ पीछे वार कर देता है, जिससे रुटगर नीचे गिरकर कुछ देर के लिए वहीं बेहोश हो जाता है। कैटरीना जब ये देखती है तो जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। निक अब कैटरीना को पकड़ता है, उसके हाथ बांधकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। मगर तभी पीछे से रुटगर उठ खड़ा होता है और एक हथियार से निक पर हमला कर देता है, जिससे निक एक तरफ जाकर गिरता है। गुस्से से भरा निक फिर से खड़ा होता है और अब रुटगर पर जानलेवा हमला करता है। रुटगर उसका सामना नहीं कर पाता। निक उसे बेरहमी से मारता है और फिर से अधमरा कर देता है, जिसके बाद अपने खंजर से उसकी गर्दन को पूरी तरह अलग कर देता है। पास खड़ी कैटरीना ये देखकर जोर से चीख उठती है। उसकी चीख को दबाने के लिए निक उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को अपने हाथ से कसकर दबाए रखता है। सांस न ले पाने की वजह से कैटरीना भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब कैटरीना को होश आता है तो वो खुद को किसी दूसरी जगह पर पाती है और जैसे ही वो नजर उठाती है तो देखती है कि उससे कुछ ही दूरी पर निक रुटगर के टुकड़े कर रहा है। इस वक्त निक का ध्यान कैटरीना पर नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर कैटरीना धीरे धीरे बिना आवाज किए पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद जब निक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कैटरीना नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो भाग चुकी है, लेकिन उसे पता होता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी।
इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ज्यादा झाड़ियों की वजह से निक कैटरीना को पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ हम पॉल नाम के एक अमेरिकन लड़के को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसके सामने कैटरीना भागते हुए आती है। ये देखकर पॉल तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है। कैटरीना तेजी से दौड़ते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। पॉल उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन कैटरीना इतनी डरी हुई होती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बस इतना कहती है, यहाँ से चलो जल्दी। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, तभी निक फिर से वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर पॉल तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर निक बार बार पीछे से उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है। कभी बराबर में आकर उन्हें चिढ़ाता है, तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। काफी देर तक ये पीछा चलता रहता है। आखिरकार पॉल देखता है कि आगे का रास्ता बंद है। वो ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। निक भी अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी बंदूक से पॉल पर निशाना साधता है। वो गोली चलाता है, लेकिन पॉल अपनी जान बचाने के लिए झट से नीचे झुक जाता है। गोली उसे नहीं लगती, लेकिन उसके बगल में बैठी कैटरीना के चेहरे को चीरते हुए निकल जाती है। ये देखकर पॉल पूरी तरह घबरा जाता है। निक एक बार फिर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। निक फिर से शूट करता है, लेकिन इस बार भी पॉल नीचे झुक जाता है और बच जाता है। किसी तरह वो कुछ वक्त के लिए उसका पीछा छुड़ा लेता है। वक्त गुजरता है और अब सुबह हो जाती है। पूरी रात भागने के बाद पॉल एक खुली जगह पर गाड़ी रोकता है। वो धीरे से कैटरीना की बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आता है, मैं उसे बचा नहीं पाया। खैर, इसके बाद पॉल फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसे कोई पक्की सड़क नहीं मिल रही, क्योंकि रात में वो रास्ता भटक चुका था। काफी देर बाद पॉल को सड़क मिलती है, लेकिन अब एक नई समस्या सामने खड़ी हो जाती है। उसे ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। वो नक्शा निकालकर रास्ता समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार वो गाड़ी से उतरता है और किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगता है ताकि कोई उसे रास्ता बता सके। कुछ वक्त बाद एक कार आती है। पॉल उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन वो गाड़ी बिना रुके तेजी से निकल जाती है। पॉल जल्दी से एक तरफ हट जाता है और बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी दूर से एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है। पॉल उसे रुकवाता है। इस बार ट्रक रुक जाता है, लेकिन अभी भी ट्रक थोड़ी दूरी पर था। पॉल धीरे धीरे चलते हुए ट्रक के पास जाता है और जैसे ही वो अंदर झांकता है, उसका चेहरा डर से जम जाता है, क्योंकि ट्रक में निक बैठा होता है। ये देखकर पॉल घबरा जाता है और तुरंत भागकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। निक भी टक्कर मारने के लिए इसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन ऐन मौके पर पॉल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। निक भी अपने बड़े ट्रक से उसका पीछा करता है और कई बार उसकी कार में टक्कर मारता है, लेकिन फिर भी पॉल अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखता है। तभी सड़क पर मौजूद कंगारुओं का एक झुंड अचानक रोड क्रॉस करने लगता है। पॉल उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ कंगारू उसकी गाड़ी से टकरा जाते हैं। पीछे आ रहा निक बेरहमी से कंगारुओं को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि पॉल की गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने लगा है, यानी अब ये गाड़ी ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देगी। पॉल स्पीड बढ़ाकर निक से थोड़ी दूरी बना लेता है और उसे लगता है अब ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तभी खराब किस्मत, पॉल की गाड़ी का एक टायर फट जाता है और अब उसके सामने एक नया खतरा खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर बाद पॉल गाड़ी को ब्रेक लगाकर सड़क के किनारे रोक देता है, लेकिन तभी निक अपना बड़ा ट्रक लेकर आता है और पॉल की गाड़ी को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देता है। पॉल अपनी गाड़ी के साथ ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसकी गाड़ी पूरी तरह टूट जाती है। अब वो चलने लायक बिल्कुल नहीं बचती, लेकिन अच्छी बात यह है पॉल जिंदा बच जाता है। ऊपर खड़ा निक उसे घूर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पॉल को लगता है शायद ये मेरे पीछे नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल निक का ट्रक सड़क से सीधे खाई में उतरता हुआ पॉल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर पॉल तुरंत एक तरफ हट जाता है और ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और दोनों गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन निक ऊपर ही खड़ा रहता है, यानी उसने सिर्फ अपना ट्रक नीचे धकेला था ताकि पॉल को मार सके। अब पॉल खुली तपती गर्मी में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद वो एक जगह आकर गिर जाता है। शायद उसने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं था। भूख, प्यास और थकान से वो कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब पॉल की आंखें खुलती हैं, तो उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है। पॉल हिम्मत जुटाकर उठता है और उस घर की तरफ बढ़ता है। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंचता है और उसे खटखटाता है, लेकिन इससे पहले कि अंदर से कोई दरवाजा खोले, पॉल फिर से कमजोरी के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को उसी घर के अंदर सही सलामत पाता है। वो उठकर देखता है कि घर में एक बूढ़ा कपल मौजूद है। पॉल को भूख लगी होती है, इसलिए वो लोग उसे खाना देते हैं। पॉल जिस तरह से खा रहा होता है, उससे साफ पता चलता है कि उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया। पॉल घबराकर कहता है वो यहाँ आ जाएगा, वो मुझे मार देगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे शांत करते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पॉल डरते हुए कहता है वो आ गया, वो मुझे मार देगा। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में बंदूक लेकर बाहर जाता है और सामने निक को खड़ा पाता है। वो चेतावनी देते हुए गोली चलाता है, अगर अपनी जान प्यारी
तैयारी है तो यहाँ से चले जाओ। बंदूक देखकर निक भी जल्दबाजी नहीं करता और वहाँ से वापस लौट जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही बूढ़ा आदमी अंदर आता है, अचानक पीछे से निक आ जाता है। वो बंदूक उसके सिर पर रखता है और गोली चला देता है। बूढ़ा आदमी वहीं मारा जाता है। ये देखकर बूढ़ी औरत भागने लगती है, लेकिन निक उसे भी गोली मार देता है। इसी बीच पॉल पीछे के रास्ते से भाग निकलता है और काफी दूर पहुंच जाता है। निक बाहर आता है और देखता है कि पॉल काफी दूर जा चुका है। अब उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे वो उसका पीछा कर सके, लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े एक काले घोड़े पर पड़ती है। निक बिना वक्त गंवाए घोड़े पर सवार होता है और पॉल का पीछा शुरू कर देता है। वक्त बीतता है और फिर से रात हो जाती है। पॉल घनी झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन निक अब वहां पहुंच चुका है। वो एक टॉर्च की मदद से पॉल को ढूंढने लगता है। पॉल बिना आवाज किए चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन फिर भी निक उसे ढूंढ लेता है। वो उसे पकड़कर बुरी तरह मारता है और वहीं बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब पॉल की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक अजीब डरावनी जगह पर पाता है। उसके आसपास कई खतरनाक हथियार रखे होते हैं। तभी निक वहां आता है और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। पॉल रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। निक ठंडे स्वर में कहता है, तुमने मुझसे मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की है। तुम्हें उस लड़की को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। पॉल डरते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। निक हल्की मुस्कान के साथ है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है, मैं तुमसे हिस्ट्री के 10 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर पॉल के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखती है, मगर तभी निक एक ग्लैंडर लेकर आता है। पॉल घबराकर पूछता है, इसे क्यों लाए हो? निक ठंडे अंदाज में कहता है, अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो हर गलत जवाब पर मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। पॉल के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ये शर्त मान लेता है। निक पहला सवाल पूछता है, पॉल सही जवाब देता है। दूसरे सवाल का जवाब पॉल सही देता है। निक हैरानी से पूछता है, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? पॉल कहता है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। ये सुनते ही निक के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो अगला सवाल पूछता है। पॉल इस बार भी सही जवाब देता है, लेकिन फिर भी निक उसके हाथ की एक उंगली काट देता है। दर्द से तड़पते हुए भी पॉल कुछ नहीं कर पाता। फिर निक सवाल करता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन है? पॉल को जवाब पता होता है, लेकिन इस बार वो जानबूझकर गलत जवाब देता है, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। निक बिना देर किए उसकी एक और उंगली काटने लगता है, मगर तभी पॉल जल्दी से बोलता है, इस बार दूसरे हाथ की उंगली काट लो। निक बिना सोचे समझे उसके दूसरे बंधे हाथ को खोल देता है और उसकी एक उंगली काट देता है, लेकिन अब पॉल के दोनों हाथ खुल चुके थे। निक लापरवाही से कहता है, मैं बियर लेने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। जैसे ही निक वहाँ से जाता है, पॉल धीरे से पास पड़ी एक हथौड़ी उठा लेता है और उसे अपने पास छुपा लेता है। कुछ ही देर में निक वापस आता है और अगला सवाल पूछता है। पॉल इस बार जवाब नहीं दे पाता और निक उसकी एक और उंगली काटने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी पॉल अचानक हथौड़ी उठाता है और पूरी ताकत से निक के सिर पर वार करता है। निक लड़खड़ाकर गिर जाता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। पॉल उठकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी निक फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर पॉल डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये जगह एक भूल भुलैया जैसी थी। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो कभी इधर भागता है तो कभी उधर, बस इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा। मगर तभी पॉल एक भयानक नजारा देखता है। निक ने यहाँ कई लोगों को कैद करके रखा हुआ था, कुछ मरे हुए और कुछ अभी भी जिंदा। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है, मुझे आजाद करो। पॉल के पास चाबियों का एक गुच्छा होता है। वो घबराकर वो चाबियां उस लड़की को दे देता है। दूसरी तरफ निक पॉल को ढूंढ रहा होता है। पॉल एक जगह छिप जाता है और उसे एहसास होता है कि निक उसके करीब आ रहा है। वो हथौड़ी कसकर पकड़ लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही कोई उसके पास आता है, पॉल बिना देखे पूरी ताकत से वार कर देता है, लेकिन वो निक नहीं था। वो वही लड़की थी जिसे उसने अभी अभी चाबियां दी थी। शायद वो खुद को आजाद करके बाहर आ रही थी, लेकिन पॉल के उस एक गलत वार ने उस मासूम लड़की की जान ले ली। अब कुछ वक्त छुपने के बाद निक पॉल को ढूंढ ही लेता है। वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब पॉल की आंखें खुलती हैं, वो खुद को बिना कपड़ों के बाहर पाता है। उसके पास एक नोट पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है लूजर, यानी तुम हार गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, यानी आगे की कहानी हमें इसके अगले चैप्टर में देखने को मिल सकती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।